Hello बच्चों, let's read the question. Question says that the ionization potential of lithium and potassium are 5.4 and 4.3 electron volt respectively. The ionization potential of sodium will be, ठीक है। सबसे पहले बात तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। हम कभी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी को ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन, उसी एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है। अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अच्छा, ये स्मूथली इंक्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिर्फ जेड इफेक्टिव पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सेम फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, है ना। और ये हम जा रहे हैं टॉप से बॉटम, तो क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, राइट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मस्ट बी डिक्रीजेस। ओके, तो डेटा क्या दिया हुआ है, लिथियम का डेटा दिया हुआ है 5.4, पोटेशियम का दिया हुआ है 4.3। ये मान लो x है, ये मान लो x है, तो 5.4 सबसे बड़ा हुआ, देन x आना चाहिए एंड देन 4.3। वो सोडियम का ये नहीं बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं कहना चाह रहा है कि आप बताओ डेटा क्या है, नहीं, वो ये कह रहा है कि दिए हुए डेटा में से पहचानो। तो x जो है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है सोडियम का, जो कि पोटेशियम से 4.3 से ज्यादा होना चाहिए और लिथियम यानी कि 5.4 से कम। तो ऐसा कौन सा डेटा है जो 5.4 से छोटा और 4.3 से बड़ा। 9.7 नहीं है, 1.1 नहीं है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे बट हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी 4.9, यस 4.9 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।